Solve the following pair of linear equations by substitution method। हम फर्स्ट मेथड करवा रहे हैं आपको जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोर्ड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड। सब बच्चे देखो इधर, पेन डाउन, मेरे को सुनना सबने। क्या दिया हमें? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 27। मैंने कहा पेन डाउन का क्या मतलब होता है कि नहीं लिखना, पहले समझना फिर लिखना है। आपको दो इक्वेशंस दी होंगी। सॉल्व का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने। पहला मतलब नाम में मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, चाहे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे चाहे वाई की, एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी में डाल देंगे, बस सब्स्टिट्यूट। आप मुझे बताओ, क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूं कि वाई की वैल्यू निकाल लूं? आप बताओ, पहली इक्वेशन में से किसकी वैल्यू निकालनी इजी है, एक्स के वाई? वाई, बिल्कुल सही। जिसके साथ कुछ नहीं होता ना उसकी निकाला करो। जैसे अकेला वाई है, कैसे निकालेंगे देखो इधर गर्ल्स, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। ये वाई जाएगा उधर, 1 आएगा इधर, ये वाई जाएगा उधर, 1 आएगा इधर। जो जिधर जा रहा है ध्यान से भेजना है, साइन ध्यान से चेंज करना है, और जिसको तुमने नहीं कुछ किया उसको अपनी जगह पे रखना है। ध्यान से सुनो, जब y उधर गया, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। 1 जब उधर जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 2x अपनी जगह पे। क्या ये बन गई चीज? Anybody is having any doubt regarding this equation? No. किसको बात समझ लगी? क्या बताओ मैंने क्या किया? ऊपर वाले में से y की वैल्यू निकाल ली, अब मैं नीचे में पुट करने लगी हूँ। देखो कैसे, पुट इन सेकेंड, पुट इन कैसे करेंगे देखो। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 27। जहां पे y है वहां पे ब्रैकेट लगा के उसकी वैल्यू डाल दो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे सारा क्वेश्चन गलत होगा पेपर में। ऑलवेज पुट ब्रैकेट, जहां वो y है उसके आसपास ब्रैकेट डालनी है। क्या डालनी है? ब्रैकेट डाल के जो उसकी वैल्यू थी मैंने यहां डाल दी। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 4x, ये 3g हमारे इससे मल्टीप्लाई और इससे, जिनका मैथ्स वीक है वो ध्यान से देख लो। जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6x, इधर -3 इक्वल्स टू 27। 6x प्लस 4x कितना हो गया? 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 27। अब ये 3 करो उधर शिफ्ट, 10x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 3, दिस इज 30। किधर चला गया? 10x इज इक्वल्स टू 30, x कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3। किस किस को यहां तक समझ लगा? अभी x है, y निकालते हैं। क्या किया बताओ जल्दी मुझे। पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में डाल ली है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, इसीलिए हाइलाइटर्स और मैंने ग्रीन पेन बोले थे कि जो चीज बोली उसी को ड्रॉ कर दिया करो, कि दीदी ने ये स्पेशली बोला ये चीज करनी है। पेपर में कभी गलती नहीं होगी। करो सब बच्चे, यार नोट इट डाउन। इधर देखो x की वैल्यू थी 3, उसको मैंने पुट कर दिया फर्स्ट में। जब फर्स्ट में डाल लेंगे x की जगह पे 3, क्या है? 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो एरोस में क्यों डाल रही हूँ वो समझ लो। y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। -3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
पेन डाउन, मेरे को सुनो, इधर समझो जरा, बात को सुनना। सबसे पहले कांस्टेंट उस साइड शिफ्ट करने हैं आपने सॉल्व करने से पहले। कांस्टेंट पता ना क्या होता है? जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता, जिसके साथ एक्स वाई नहीं, पहले उसको उधर शिफ्ट कर देना है। कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। करते हैं शिफ्ट। पहली इक्वेशन में 2x माइनस 3y, जब 15 उधर गया तो क्या बन गया? -15। नेक्स्ट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जब 5 उधर गया तो क्या बन गया? 5। y की जगह कुछ नहीं तो 0 लिख देना आपने। जिसकी जगह कुछ नहीं उसकी जगह पे क्या लिख देना है? 0 इंटू वाई। इसको ग्रीन पेन से करना कि ये चीज हमें याद रखनी है। आर यू गेटिंग इट? अब करें सॉल्व। अब देखो मैंने क्या सिखाया आपको सब्स्टिट्यूशन में, चाहे x निकाल लो इसमें, चाहे y निकाल लो। कौन सा निकाल लूं? y के x? जो बोलोगे मैं तो निकाल दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। x ना निकालना थी। अब x देखो कैसे निकालना है। ये -15 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा बोलो? इधर -3y उधर जाके क्या हो जाएगा? +3y। -15 को हमने नहीं छेड़ा, वो -15 ही रहेगा। ध्यान ना गल्ला को समझो, ध्यान देना। दोबारा देखो मैं क्या बोल रही हूँ। 2x अपनी जगह पे था, -3y मैं उधर लेके गई हूँ, उसका साइन चेंज। -15 अपनी जगह पे था, उसका साइन नहीं चेंज। आर यू गेटिंग इट? अब x कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डिवाइड। उधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब क्या करना है? जहां जहां x है वहां क्या डाल देंगे? वैल्यू। लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो x की वैल्यू डालो, क्या होगा? 3y माइनस 15/2 प्लस 0y इज इक्वल टू 5। यहाँ y की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 0 है तो मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ना भी लिखो कोई जरूरत नहीं है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा सब। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखो सारे बच्चे, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई, पता है ना ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? दोनों से मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 3 इंटू 15 कितना हो गया? -45/2 इज इक्वल्स टू 5। ओके बच्चे, अब ये 2 उधर आगे क्या आएगा? मल्टीप्लाई। क्या आ गया? 9y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10। अब ये 40 उधर आगे क्या आएगा? प्लस 9y इज इक्वल्स टू 55। y कितना आ गया? 55/9। अब इसको किस में डालूंगी मैं? पुट इन फर्स्ट, पुट इन या सेकंड में डाल दो। सेकंड ज्यादा आसान नहीं, उसमें डाल। अच्छा y आया, अब तो फर्स्ट में डालना पड़ेगा। y है ही फर्स्ट में, बस तो उसी में डालेंगे। y नीचे वाली में गायब है, तो नाउ पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड इन डालो वैल्यू। 2x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। करो सब्स्टिट्यूट। 2x, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट नहीं डालोगे, मेरे को तो बच्चे बेवकूफ लगते हैं, ब्रैकेट जरूर डालनी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 2x माइनस 15 माइनस ये 165 आ गया, प्लस 15/9। लो एलसीएम, कैसे लेते हैं एलसीएम? इसके नीचे 1, टोटल एलसीएम क्या आ गया? 9। अब 1 के टेबल पे 9 किस पे आता है? 9 पे, ऊपर वाला 9 से मल्टीप्लाई। 2x इंटू 9 माइनस 165, 9 डिवाइड बाई 9 1। 1 को 9 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 0। अब ये 9 उधर जाके क्या आएगा बच्चे? मल्टीप्लाई करो। 9 2 जा 18x माइनस 165 प्लस 9 5 जा 45, 135 इज इक्वल्स टू 0। 165 माइनस 135, ये कितना आ गया हमारे पास? 30। तो 18x माइनस 30 इज इक्वल्स टू, साइन का खास ध्यान रखना है। जैसे ये प्लस माइनस करते, जिनका मैथ्स वीक है देखते ही नहीं। मुझे तो ये लगता है कि दिख भी रहा है इनको कि नहीं दिख रहा। चलने तो मैम मुझे बड़ा अनपढ़ है, ये प्लस लिखा माइनस लिखा, नंबर आए नहीं आए डजंट मैटर, कुछ भी करते हैं कुछ भी। जिनका मैथ्स में हाथ टाइट है यही चक्कर है।
दिमाग तो बहुत होता है, कैलकुलेशंस ही नहीं आती, सारी गेम ही कैलकुलेशंस में पड़ती है उनकी। मैथ्स भी उन्हीं का ही होता है जिनकी कैलकुलेशंस खराब होती हैं, अदरवाइज दे ऑल आर इंटेलिजेंट। है क्या था, पहली क्वेश्चन में से निकालो दूसरी में डाल दो, फ्लॉप कहाँ पे होना है, कैलकुलेशंस में। क्योंकि बचपन से इन्होंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की नहीं होती मैथ्स की। कोई फेलियर नहीं होता, फेलियर बनने के पीछे रीजंस हैं, कोई नालायक नहीं होता यहाँ पे, रीजंस प्रैक्टिस कितनी की है। अब 18x इज इक्वल टू 30x कितना आ गया, 30/18, 5/3, so we have x is equals to 5/3। तो y कितना आया था,